भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से एसआईटी जो महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव शहर के अंदर बनाई, रोहिंग्या बांग्लादेश देसी यहाँ पर रहते हैं, ऐसा इल्जाम लगा एसआईटी बनाई। और एसआईटी पुलिस डिपार्टमेंट ने जो सबसे पहला जिस शख्स को अरेस्ट किया था, सैयद साजिद, साबिर अली और दोनों लेडीज, इनको जमानत मुकामी कोर्ट ने दी। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल हमने किया और हमारे वकील एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट आरिफ साहब का भी हम लोगों ने इस्तकबाल किया है। ये जो जीत है, ये संविधान की जीत है। ये जो जीत है, ये मालेगांव शहर की देश प्रेमियों की जीत है, जो देश से मोहब्बत करते हैं। और ये जो हार है, ये किरीट सुमैया की हार है और सरकार की हार है। हम पर जो इल्जाम लगाया गया था कि यहाँ पर बांग्लादेशियों को पनाह दी जाती है, यहाँ पर रोहिंग्या को पनाह दी जाती है, इस तरीके का बहुत संगीन इल्जाम मालेगांव शहर वासियों पर लगाया गया था। एसआईटी की जो रिपोर्ट पेश हुई, सरकार तक गई, वाज़े तौर पर ये साफ हो गया है कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं मिला। यह हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। आज उन लोगों को पर इल्जाम लगाया जाता है, मुसलमानों पर इस मुल्क के अंदर इल्जाम लगाया जाता है, जो मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने जान की कुर्बानियां दे दी, उन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन आज भी इस देश में संविधान, इस देश के अंदर कानून का राज है। आज भी इंसाफ मिलता है। एसआईटी सरकार ने बनाई, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की, उन लोगों का भी इंसाफ दिलाने के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कहीं ना कहीं हम लोगों को, उन लोगों ने भी साथ दिया। मुझको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा वक्त जरूर लिया, उन्होंने वक्त जरूर लिया एसआईटी की टीम ने, लेकिन बहुत बारीकी से भी उन्होंने जो तहकीक की थी और ये बात साफ हो गई कि इस शहर में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, एक भी रोहिंग्या नहीं है। ठीक है, जन्म दाखिले के अंदर खोड़-खाड़, पेपर इसका उसको लग गया होगा, एजेंट मार्फत जो भी बातें हुई, ये पूरे देश में है, ये सिर्फ वो शहर में नहीं है। अगर सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर एसआईटी बनाई इस ताल्लुक से, तो मुसलमान नहीं बल्कि दूसरी कौम के लोगों का भी इस तरीके का पेपर बाहर आएंगे, ये बिल्कुल साफ तौर पर आ सकते। मेरा 1001% दावा है। बहरहाल आज हमें खुशी है कि जमानत का सिलसिला शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि जो लोग भी अभी तक जिनको जमानत नहीं मिली, हमारे लीगल सेल उनके लिए कोशिश कर रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उम्मीद है सब लोगों को जमानत मिल जाए। मालेगांव शहर पर जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इल्ज़ाम लगा तो सबसे पहले गिरफ्तार होने वालों में यही लोग थे। हमारी 2 ख्वातीन थी शहर की और 2 नौजवान थे।
उनको बेल मिली, ये खुशी की बात है। और मुसलसल 8 महीने से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 51 नंबर में जो लोग हैं उनका फैसला अभी नहीं हुआ। एक अंदाज है कि पीर के दिन उनका भी फैसला हो जाएगा। और उसके बाद जिन लोगों की बेल नहीं हुई है उनके लिए हाई कोर्ट में किस तरह से कोशिश की जाए, इसकी भी तैयारी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की है। आप लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी मुसीबत जब शहर में आई तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन में जीत कर आने वाले की जिम्मेदारी रहती है जब शहर पर ऐसी मुसीबत आए, मगर ना कानूनी तौर पर, ना सरकारी नुमाइंदा होने के बावजूद, एक एमएलए होने के बावजूद किसी तरह की कोई नुमाइंदगी की गई हो। ये साबित हो गया एसआईटी की रिपोर्ट में भी, और किसी चार्जशीट में ये नहीं आया कि ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। उसके बावजूद भी मुकामी एमएलए ने कोई भी कोशिश कानूनी तौर पर नहीं की। और आवाम को भी यह एहसास होने लगा, जो लोग बंद थे उनको भी यह एहसास होने लगा कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ही उनके लिए कानूनी तौर पर कोशिश करेंगी। मैं यहाँ, हमारे वकला बैठे हैं, जो नहीं है तमाम ही वकला का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुसलसल इस केस में कई मर्तबा आर्ग्यूमेंट किए, अपना वक्त दिया और मुसलसल इस केस में लगे रहे। और आज ये साबित हुआ कि हमारे शहर में कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या नहीं है। जो ऑर्डर्स आए हैं वो हमारे वकला पढ़ेंगे और उसमें क्या है, क्योंकि किसी के मामले को बिला वजह थोपना इस शहर पर आने वाले वक्त में, जब सब लोगों की जामीन हो जाए, एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाए, उसके बाद इस दाग को जो मालेगांव शहर पे लगाया है और जिन लोगों ने लगाया है उनके खिलाफ भी क्या कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उसकी तरफ भी हम जाएंगे। जिस तरीके से एफआईआर थी कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मालेगांव शहर में रहते हैं, उनके कुछ कागजात बने हुए हैं या उस तरीके से कोई काम हुआ है, ये एफआईआर आने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब ये लोगों को अरेस्ट किया गया तो पूरे महाराष्ट्र का ध्यान जो है तो ये लोगों की तरफ था कि भाई किस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या और ये सब लोग मालेगांव में पकड़े गए। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हुआ इस मामले में तो पता चला कि भाई कोई भी एक भी शख्स मालेगांव में रोहिंग्या, मुसलमान या बांग्लादेशी पुलिस को नहीं मिला। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जन्म दाखिले के जो ये लोगों ने बनाए हैं उसमें थोड़ा हेरफेर होने की वजह से बिना वजह इनको आरोपी किया गया। हेयरिंग होने के बाद में कोर्ट ने इन सब का बेल अलाउड किया। इस मामले में शुरुआत से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम दिग्नी साहब टाइम टू टाइम इस मामले में हम लोगों को गाइडेंस करते रहे। जो भी तकलीफें हम लोगों को उस वक्त आई वो तकलीफ़ों का हल ये दोनों लोगों ने निकाले और हम लोगों को अच्छा खासा सपोर्ट इन दोनों शख्स ने किए, जिसकी वजह से आज हम कामयाब हुए। और कामयाबी ये मिली कि भाई इनकी ज़मानत हमको हो गई। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो भी और भी जिम्मेदार लोग हैं वो सभी लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत की हुई है और जिसका जो हल है वो आज इनकी ज़मानत हुई, जिसमें हमको कामयाबी मिली। ये इस तरीके से आज हम लोग जो है तो आगे के आरोपी की भी ज़मानत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पीर के रोज़ दूसरे सीआर के अंदर भी ज़मानत होने की उम्मीद है और जो लोगों की ज़मानत नहीं हुई उसके लिए आगे भी हम लोग मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शेख आसिफ साहब की गाइडेंस के ऊपर हाई कोर्ट का भी रुख करने का इरादा रखते हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने जिस तरीके से जन्म दाखिले के मामले में काम किया वो काबिल तारीफ़ है। अगर ये दोनों शख्स मालेगांव शहर के लिए खड़े नहीं होते तो इस वक्त कई अफराद जेल में होते हैं। अगर अब बारीक बीनी से 4 एफआईआर हुई है, 3 छौनी पुलिस स्टेशन में और किले में, और अगर अभी हम देखें तो चारों सीआर में मिलाकर तकरीबन 600 से ज़ायद अफराद के नाम एफआईआर में और रिमांड रिपोर्ट में आ चुके हैं। लेकिन 40 से 42 आरोपी अरेस्ट होने के बाद से कई लोगों को पुलिस ने नोटिस पर छोड़ दिया है
और ये सबसे काबिल तारीफ बात है कि ये दोनों मुस्तकीम डिग्निटी साहब और आसिफ साहब की मेहनत है कि कई अफराद जेल में जाने से रुक गए। अगर अभी आप देखेंगे जो दोनों ख्वातीन थे, या सैयद साजिद है और साबिद अली है, इनकी ज़मानत मिलना ये इस बात की गवाही देता है कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम सरकार ने, पुलिस ने लगाई थी वो साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। इनके सब डॉक्यूमेंट क्लियर है। अगर राशन कार्ड में किसी का नाम एंट्री है और एफडीओ के रिकॉर्ड में नहीं है तो ये गलती एफडीओ की थी, लेकिन उस गलती का नतीजा ये हुआ कि हमारे शहर के ये 4 अफराद जो है 6 महीनों से जेल में थे। मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी ज़मानत मिली है, और इंशाअल्लाह ताला माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिन अफराद की भी ज़मानत अभी यहाँ से रिजेक्ट हुई है उनके लिए हाईकोर्ट जाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, और चारों सीआर में जब चार्जशीट आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला उसका भी बारीक बीनी से मुताला करने के बाद क्वेश्चनिंग के लिए भी अगर जाना रहा तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए रिट पिटीशन फाइल करेगी। कमेटी के अलावा कोई समाजी, सियासी या कोई एमएलए या लीडर या कोई हबीब मिल्लत, खतीब मिल्लत जो आप लोगों से मिल के या खुफिया तौर से मुलाकात करे, बोले कि यार इनके लिए कोशिश करो या दौड़ भाग करो या कोई मदद की क्या? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब के अलावा किसी भी सियासी, समाजी या दीनी तंजीम ने हमसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। कभी ऐसा होता था कि वो हमसे मुलाकात होती थी, बात होती तो हालचाल पूछ लेते क्या चल रहा क्या नहीं, लेकिन मदद के लिए किसी ने भी हमसे कुछ नहीं कहा। जन्म दाखिला मामले में तुम अंदर हुए, रमजान का मुकद्दस महीना गया, ईद जैसा बड़ा त्योहार गया, तुम्हारे घर पे कोई आया क्या? जैसे कोई लीडर गांव का या कोई नहीं आया। सिर्फ हमारी रुदात पूछने वाले यही 2 आदमी थे, मुस्तकीम डिग्निटी और शेख आसिफ। यही हमारा पूरा तकलीफ पूछते थे, तसल्ली देते थे, यही अपनी। आपकी कानूनी तौर पर किसने मदद की? हमारे शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब, इनके अलावा कोई मदद नहीं किया। जैसे भी हुआ वो करते रहे और करते रहेंगे। हमारी यही दुआ है कि आगे अल्लाह उनको तौफीक दे, सबको हेल्प मिलती रहे। आप लगातार कोर्ट में आते थे, तब आपने देखा है किसने आपकी मदद की? सिर्फ मुस्तकीम भैया, आसिफ भैया, ये लोगों के सिवा कोई नहीं आया, और ना किसी का साथ, ना किसी का कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सिर्फ आसिफ भैया और मुस्तकीम भैया के सिवा कोई नहीं हमारा। अल्लाह उनको यही हिदायत दे, बस सिर्फ वो अल्लाह परवरदिगार। अभी तक तो कोई नहीं आया और पहले भी कोई नहीं आया था, और शेख आसिफ भाई और मुस्तकीम डिग्निटी भाई ने बहुत मदद की हमारी। अभी तुम्हारे भाई के लिए तुम महीनों से कोर्ट के चक्कर काटते थे, नासिक जाते थे, अभी तुम्हारा भाई छूट के आ गए, तो क्या महसूस कर रहे हो? बहुत खुशी हुई हमारे को, और इंशाल्लाह जो जेल में बंद है वो भी बहुत जल्दी छूट जाएंगे।